सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 पाठ 4 कृतयुगी विनोबा भावे। कृतयुगी का अर्थ होता है कर्मयोगी, अर्थात कर्मयोगी विनोबा भावे। इस पाठ की विधा जीवनी है। जीवनी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित परिचय, अर्थात इस पाठ में विनोबा जी के जीवन से संबंधित परिचय प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस पाठ को जीवनी कहा गया है। इस पाठ के रचनाकार यशस्वी चित्रकार, लेखक, चिंतक, गांधीवादी विचारक श्री यशपाल जैन हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता व भूदान आंदोलन के प्रणेता, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे के जीवन के कुछ अंश को प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी मुक्त कंठ से विनोबा जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। अर्थात तुम्हारी तारीफ के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारा निश्चल प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। वास्तविक रूप में सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे और पिता के गुणों को अपने अंदर धारण करे। एक सच्चे पुत्र की भांति यह सब गुण मुझे तुम्हारे अंदर देखने को मिलते हैं। तुमने मुझे एक पिता के समान आदर दिया है और मैं भी इस आदर के योग्य बनने की यथासंभव कोशिश करूंगा। सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने ये उद्गार महान विभूति विनोबा जी के लिए प्रकट किए। 23 वर्ष की उम्र में विनोबा जी पढ़ाई को बीच में छोड़कर काशी गए। वहाँ गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी कई प्रयोग किए और इन सब का विस्तृत विवरण उन्होंने एक पत्र के माध्यम से गांधी जी से किया। उन्होंने उस पत्र में लिखा कि जब वह 10 वर्ष के थे तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा देश सेवा करने का व्रत लिया था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उन्हें गीता पढ़ने का शौक लगा। यद्यपि उनके पिताजी ने उन्हें फ्रेंच सीखने की आज्ञा दी, उन्होंने घर पर ही संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने तत्व ज्ञान, वेदांत, उपनिषद आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 10-12 मील पैदल चलना, अनाज पीसना, सूर्य नमस्कार करना, व्यायाम आदि भी उन्होंने किया। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई। विनोबा जी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वैराग्य की भावना उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिताजी निस्पृह व्यक्ति थे और माँ से ईश्वर भक्ति, दयालुता और करुणा आदि के गुण मिले। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी। वह एक मेधावी छात्र थे। जब वह इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे तभी उनके मन में देशभक्ति और वैराग्य की भावना जागी, इसलिए वह काशी गए और गांधी जी से मिले। थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत गांधी जी के वे काफी निकट पहुंच गए। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली अर्थात हैदराबाद की पैदल यात्रा की। वहां से कुछ साथियों के अनुरोध पर वह तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहां साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलकुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान में दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम, अर्थात यहीं से भूदान आंदोलन शुरू हुआ।
विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पद यात्रा पर निकल पड़े। इस तरह उन्हें लाखों एकड़ जमीन मुफ्त में दान अर्थात दान के रूप में मिल गई और वह ज़मीन उन्होंने उन लोगों को दे दी जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी और जो लोग अपने हाथों से खेती करना चाहते थे। इस प्रकार से भूदान आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा ही उत्पन्न होती है, अर्थात बल की है और बल से लड़ाई झगड़ा करने पर चारों ओर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है, अर्थात न्याय मिलते मिलते काफ़ी समय लग जाता है और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता है। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति है। वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, अर्थात 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातनता और आधुनिकता दोनों का दुर्लभ समन्वय देखने को मिलता था और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित था, अर्थात उनका जो पूरा जीवन था वो मानव हित में ही लगा रहता था। उनके अंदर स्वार्थ भावना बिल्कुल भी नहीं थी।